बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HQ हर्बल टिप्स के साथ हम हाजिर हैं और आपको पता है कि मैं आपके लिए नहायत ही यानी कि मुश्किल इलाज के नहायत ही सस्ते और आज़मूदा नुस्खे लेकर आती हूँ। आज भी जो मैं नुस्खा आपके लिए लाई हूँ ये जो आप ये समझ लें कि जो बुखार चल रहे हैं आजकल, बुखार का इलाज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि हमारी हड्डियों में दर्द है और उसके बाद हर साल तकरीबन ये होने लगता है कि हम सर्दी से कपकपाने लगते हैं और बुखार हो जाते हैं हमें। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे खांसी शुरू हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो जी हाँ, ये सब अलामात हैं आपकी हड्डियों में बुखार की, और ये तकरीबन हर साल ही होता है। फिर यानी कि ये लग जाता है, फिर हम सोचते हैं भाई ये ऐसा क्या हो गया। तो जी हाँ, ये आपकी हड्डियों में बुखार बैठा होता है जो कि निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मैं आप नहायत ही आसान और सस्ता नुस्खा लाई हूँ। आप इसको इंशाल्लाह आजमाइएगा, फिर आप खुद फ़र्क देखेंगे इसको। तो जी चलते हैं नुस्खे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है अजवाइन, ये देखें, ये अजवाइन है, देसी अजवाइन या अजवाइन, बात एक ही है। ये नहायत ये 10 रुपये की मिल जाएगी आपको। और जो सबसे अहम बात मैं आपको बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा, ये है देखें, यह है मिट्टी का गिलास। मिट्टी का गिलास ले लें, मिट्टी का कटोरा ले लें, या तो आसान से मटके वालों के पास भी मिल जाता है जो मिट्टी के सामान बेचते हैं, लेकिन लेना आपको मिट्टी का ही है इसके लिए, इसीलिए मैंने आपको खासतौर पर हाईलाइट करा है, बताया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस मिट्टी के गिलास में तकरीबन ये आधा गिलास पानी रख लेंगे। ये देखें, सिर्फ आधा गिलास, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये हमने आधा गिलास पानी रख लिया, ये देखें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ ये 2 चुटकी अजवाइन डालेंगे हम, 1 चुटकी। फिर बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ 2 चुटकी अजवाइन डालें आधे गिलास मिट्टी के गिलास पानी में, और ये दूसरी चुटकी भी डाल दी मैंने, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे जनाब, इसको हम करेंगे ये कि इसको हम पूरी रात के लिए भिगो के रख देंगे। पूरी रात के लिए आपको भिगो के रखना है, और उस मिट्टी के गिलास कटोरे प्याले में ही रखना है, स्टील में, कांच में नहीं रखना है। और इसको आप चाय की छन्नी रख दें इसके ऊपर, ताकि कोई कचरा वचरा ना आए। और ऊपर की जो ओस होती है, खुली जगह पे आप इसे रखें जहाँ कोई जानवर ना आ सके, खुली जगह होनी चाहिए आसमान के नीचे, ताकि जो ओस हो वो इस पर पड़े। और चाहे आटे छानने वाली छन्नी रख दें या कोई भी छन्नी रख दें, और इसको पूरी रात भीगने के लिए रख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह ही सुबह आपको क्या करना है, इसको छानना है। और इसको छान के हम क्या करेंगे, इस आधे गिलास को, फिर आप इसका रंग देखेंगे, देखिए मैंने रखा हुआ आपके लिए, मैं बताती हूँ। ये देखें, इसका रंग ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल लाइट गोल्डन, ये देखें, ठीक है। ये जो मैंने खुराक इसमें डाल के रखी हुई है, ये छानने के बाद तकरीबन ये आपकी जो आधा गिलास है आप 2 दिन करेंगे। फिर गौर से सुन लें, ये आधा गिलास आपको 2 दिन करना है, छान के 2 दिन पीना है। ये देखें, 1 दिन का ये रहा, इस तरह छान के रख लिया और सुबह सुबह पी लिया। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको खुद अपने अंदर जो आपकी कमज़ोरी है, इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं, इधर मतलब कोई काम सही से नहीं हो रहा, चुस्ती नहीं है, काहिली है, बस टाल रहे हैं काम, ये सब चीज़ें, सब मसले इंशाल्लाह ताला आपके हल हो जाएंगे, और आपकी जो हड्डियों को बुखार है इंशाल्लाह ताला वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको पता है कि जो हिकमत के हर्बल होते हैं, हर्बल उसके नेचुरोपैथी में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सब्र किया करें और तकरीबन 1-1.5 महीने करके देखा करें उसके। वरना आमतौर पर होता है एलोपैथी में आपको पता है कि फ़ौरन दवाई दी और फ़ौरन जो है 3 दिन 4 दिन बाद आराम आ गया, लेकिन वो भी सही है, लेकिन इसमें तकरीबन आपको पता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा यानी कि नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इस नुस्खे से अपनी हड्डियों का बुखार निकालें और सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि, और जो आपको तरकीब या कोई खुराक समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।